विद्युत अपघट्ट की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत अपघट्ट की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। पहली हेडिंग डालिए अंतर आयनिक आकर्षण। अंतर आयनिक आकर्षण। पहली हेडिंग डालिए अंतर आयनिक आकर्षण। पढ़ गई? लिखिए बेटा। बोलू देखिए अंतर आयनिक आकर्षण अंतर आयनिक आकर्षण जितना अधिक होगा, अंतर आयनिक आकर्षण जितना अधिक होगा विद्युत अपघट्ट की चालकता उतनी ही कम होगी। चालकता उतनी ही कम होगी। चालकता क्या होगी बेटा? अब देखिए कुल मिला के आप ये समझिए, चालकता का मतलब है कि नंबर ऑफ आयन हमको चाहिए। आयन जितने ज्यादा मिलेंगे चालकता उतनी ज्यादा होगी। पूरा का पूरा खेल यहाँ पर है। कुछ भी करने से अगर आयन की संख्या ज्यादा मिल रही है, कुछ भी करने से अगर आयन की संख्या क्या हो रही है तो चालकता बढ़ जाएगी। अब मान लीजिए कोई विद्युत अपघट्ट ए और बी है, से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? और इसके अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल बहुत ज्यादा है। आकर्षण बल क्या है? ज्यादा, बहुत ज्यादा है। तो ये टूटेगा ही नहीं भाई। अगर दो अणु के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा है तो क्या ये टूटेगा आसानी से? नहीं टूटेगा। जब तक पदार्थ टूटेगा नहीं तो आयन मिलेंगे नहीं। मतलब अगर आकर्षण ज्यादा हो गया तो आयन अपने आप क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और आयन कम हो गए तो चालकता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसीलिए आपने लिखा है कि अंतर आयनिक आकर्षण जितना ज्यादा विद्युत अपघट्ट की चालकता उतनी ही कम। सेकंड हेडिंग डालिए बेटा। विलायक की ध्रुवीयता। विलायक की ध्रुवीयता। विलायक की ध्रुवीयता। हो गया? विलायक की ध्रुवीयता देखिए, ध्रुवीयता का मतलब होता है कि ऐसा विलायक जो जल्दी ध्रुव बना दे रहा है। क्या बना दे रहा है? ध्रुव का मतलब होता है प्लस माइनस। द्विध्रुव अभी पढ़ाया था मैंने 5 बजे। द्विध्रुव का मतलब होता है जिसके पास प्लस माइनस दोनों हो। अगर प्लस माइनस जल्दी बने यानी कि आयन जल्दी बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? तो अगर आयन जल्दी बन गए तो चालकता भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो लिखे बेटा यदि विलायक ध्रुवी होता है यदि विलायक ध्रुवी होता है तो विद्युत अपघट्ट का आयनन अधिक होता है। तो विद्युत अपघट्ट का आयनन अधिक होता है। विद्युत अपघट्ट का आयनन क्या होता है? आयनन का मतलब होता है आयन में टूट जाना। आयनन का मतलब क्या होता है? जिसके कारण विलयन में आयनों की संख्या बढ़ जाती है। जिसके कारण विलयन में आयनों की संख्या बढ़ जाती है तथा चालकता का मान भी बढ़ जाता है।
चालकता का मान भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो विलायक जितना ज्यादा ध्रुवी होगा, विलायक जितना ज्यादा क्या होगा, उस विलयन की विद्युत चालकता भी उतनी ही क्या रहेगी, अधिक रहेगी। तो यहां तक थर्ड हेडिंग रही बेटा, माध्यम की श्यानता। माध्यम की श्यानता, माध्यम की श्यानता। माध्यम की श्यानता, देखिए श्यानता का मतलब होता है चीजों का गाढ़ा होना, चीजों का क्या होना। और अगर चीजें गाढ़ी इसका मतलब अणु पास पास है, अगर चीजें गाढ़ी इसका मतलब जो पार्टिकल उसमें प्रेजेंट है वो एक दूसरे के बहुत पास है। अगर पास है इसका मतलब उनके बीच आकर्षण बल ज्यादा है, तभी तो पास है। और अगर आकर्षण बल ज्यादा है तो चालकता क्या होगी, कम होगी। ये भी पहला पॉइंट बोला ना भाई, किसी अणु का गाढ़ा होना बता रहा है कि उसके अणु पास पास है। किसी चीज का गाढ़ा होना तुम्हें बता रहा है कि उसके अणु कैसे हैं, पास पास। तो अणु अगर पास पास है तो क्या चीज ज्यादा रही होगी, तो पास पास आए होंगे, आकर्षण बल। और आकर्षण बल अगर बढ़ जाएगा तो ध्यान वो, तो चालकता क्या हो जाएगी। ये आपने पहला पॉइंट लिखा तो लिखिए, विलायक की श्यानता, विलायक की श्यानता जितनी अधिक होगी, विद्युत अपघट्ट की चालकता उतनी ही कम होगी, चालकता उतनी ही कम होगी। सही, यहां तक नेक्स्ट हेडिंग आइए, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट हेडिंग आ बेटा, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, ताप के साथ क्या होगा, ताप का प्रभाव। आप देखिए कैसे, मान लीजिए दो अणु हैं, वो पास पास है, दो अणु कहाँ है, कैसे है वो बेटा, पास पास। अब मान लेते हैं ये ए है और बी, इन दोनों ने मिलकर बनाया है विद्युत अपघट्ट पदार्थ, और इन दोनों के एक साथ है। अब इन दोनों की टेंडेंसी है कि ये इधर को भागना चाहता है और ये इधर को भागना चाहता है, इधर को, क्योंकि ये प्लस वाला और ये माइनस वाला। ये पुरुष समाज का व्यक्ति है तो पुरुष समाज की तरफ जाएगा, और ये महिला समाज की व्यक्ति है तो किधर को जाएगी। अब इन दोनों को अगर गर्म तवा में बैठा दी जाए, कैसे बैठा दी जाए, ताप मतलब गर्म जगह बैठाना है, तो क्या कहीं क्या आकर्षण ज्यादा है तो बैठ गई कुत्ते, क्या कहीं है, जैसे दुई जने का हाथ पकड़ के गर्म तवा में बैठा दिया जाए तो तुम लोग क्या कहोगे, चलो बैठ गया तो बैठ गया, केवल ठाड़ हुई जी, चलो जल्दी से बैठ जाओ। 9 2 11 हुई जो का हुई हो, जिसका हाथ ऐसे पकड़े हो भाई, एक इधर भागने जाते एक इधर, तो वो अंगे का जी की होगी, अंगे का जी की, तो चीजें टूट जाएगी, आयन क्या हो जाएंगे, विद्युत अपघट्ट टूट जाएगा। और विद्युत अपघट्ट का टूटना ही आयन का बनना है कि नहीं है। तो ताप बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा मतलब भागने की दर बढ़ जाती है। एक इधर भाग रहा है एक इधर, तो उसके टूटने की भी दर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, यानी कि आयन की संख्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। और आयन की अगर संख्या बढ़ गई तो चालकता भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो लिखे बेटा, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर आयनों की गतिज ऊर्जा, ताप बढ़ाने पर आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण आयनों के मध्य, जिसके कारण आयनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान
घट जाता है आकर्षण बल का मान क्या हो जाता है बेटा? घट जाता है और विलयन की चालकता बढ़ जाती है। और विलयन की चालकता बढ़ जाती है। तो यहां तक तो आपका प्रभाव आज आप अगली यूनिट डालेंगे बेटा सांद्रता का प्रभाव। सांद्रता का प्रभाव चलो सांद्रता का प्रभाव लिखे बेटा। किसी विलयन की सांद्रता बढ़ाने पर किसी विलयन की सांद्रता बढ़ाने पर उसमें उपस्थित आयनों की संख्या तथा आयनों की गतिज ऊर्जा दोनों का ही मान घट जाता। दोनों का ही मान घट जाता। जिसके कारण किसी विद्युत अपघट्ट की चालकता भी घट जाती है। किसी विद्युत अपघट्ट की चालकता भी घट जाती है। चालकता भी क्या हो जाती है? तो देखिए बोला ये गया है कि अगर कोई आपके पास विलयन है उसकी आपने सांद्रता बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं? तो उसमें आयन की संख्या भी घटेगी। आयन की संख्या भी घटेगी और साथ ही साथ उसकी गति आयनों की गति ऊर्जा घटेगी। आयनों की गति ऊर्जा घटेगी। और पूरी पूरी अगर बात बंदा करती देखो अगर आपने किसी भी विलयन की सांद्रता बढ़ाई तो आयनों की संख्या के तो चीजें गाढ़ी हो जाएंगी, टूटेंगी नहीं जल्दी। और आयनों की अब कहीं भीड़ बढ़ गई, क्या बढ़ गई? तो उसकी गति ऊर्जा भी क्या रहेगी? और चालकता पूरी की पूरी किस पे डिपेंड करती है? आयन की संख्या पर। अगर आयन की संख्या घट गई तो आपका जो चालकता जो क्या है वो भी क्या हो जाएगी? तो यही लिखा कि सांद्रता बढ़ाने पर चालकता घट जाती है। इसके दो मेन कारण है। पहला कारण है कि आयन की संख्या घट रही है और दूसरा कारण है कि आयन की गति ऊर्जा भी घट रही है। सही है? लिखो अगली हेडिंग डालेंगे विलायक का परावैद्युतांक। नेक्स्ट हेडिंग डालें विलायक का परावैद्युतांक। विलायक का परावैद्युतांक देखिए बेटा किसी विलायक का परावैद्युतांक किसी विलायक का परावैद्युतांक जितना अधिक होगा वह वैद्युत अपघट्ट के आयनों को
उतना ही आसानी से पृथक करता है। जिसके कारण विलयन में आयनों की संख्या बढ़ जाती है। विलयन में आयनों की संख्या बढ़ जाती है तथा चालकता का मान भी बढ़ जाता है। चालकता का मान भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। चालकता का मान भी बढ़ जाता है। अब देखो भाई, परावैद्युतांक का मतलब होता है किसी जो भी चीज वहां पे हो रही है, किसी होने वाले काम का विरोध करना, किसी होने वाले कार्य का विरोध करना। कार्य का क्या करना? विरोध। ये होता है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक का शाब्दिक अर्थ होता है कि जो वहां पे हो रहा है उसका विरोध करेंगे, उसका क्या करिए। अब जैसे कोई विद्युत अवघट है आपका, अब विद्युत अवघट दो तरह के आयन से मिलकर बना होगा, एक धन आयन और दूसरा ऋण आयन। अब ये दोनों एक दूसरे के पास पास हैं, दोनों एक दूसरे क्या है, तो परावैद्युतांक क्या करेगा, इनको दूर करने की कोशिश करेगा। अगर दूर करेगा तो विद्युत अवघट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। टूटेगा तो आयन की संख्या बनेगी, आयन की संख्या बढ़ी तो चालकता भी क्या हो जाएगी। ये लिखा है परावैद्युतांक के ज्यादा होने के कारण इनके बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल कम हो जाता है आयनों के बीच, जिससे आयन टूट जाते हैं। इससे आयन क्या हो जाते हैं। अब आयन अगर टूट गए, कोई चीज टूट गई तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, संख्या बढ़ जाएगी, और आयनों की अगर संख्या बढ़ गई तो चालकता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सही लिखा है। अब देखो कुछ चीजों के आपको परावैद्युतांक याद रखने हैं, कुछ चीजों के परावैद्युतांक आपको क्या रखने बेटा, याद रखने। तो एक टेबल नुमा बना दें, एक तरफ लिखे बेटा विलायक और एक तरफ लिखे परावैद्युतांक। एक तरफ लिख लें आप लोग विलायक और एक तरफ लिख लें परावैद्युतांक। और विलायक में जल का परावैद्युतांक 81, फिजिक्स में 80 लिखाया जाता है लेकिन केमिस्ट्री में 81 लिखे। ठीक है। फिर है बेटा मेथिल एल्कोहल, इसका होता है बेटा 35। और फिर है एथिल एल्कोहल, इसका होता है बेटा 27। बस 3 याद रखने हैं आप। विलायक में 3 याद रखने, जल, मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल, इनका परावैद्युतांक। हो गया। अब देखो कैसे सवाल कैसे आएगा, जैसे कहेगा कि एक विद्युत अवघट है उसे जल में डाला गया, और उसी विद्युत अवघट को अगर मेथिल एल्कोहल में डालें, किसमें डाले बेटा, CH3 हो जाए मेथिल। तो बताइए किसकी चालकता ज्यादा होगी। सवाल है कि एक विद्युत अवघट है जिसे जल में डाला, उसी विद्युत अवघट को मेथिल एल्कोहल में डाला, तो आप ये बताइए कि किसकी चालकता ज्यादा होगी। सिंपल सा बात है कि जल का परावर्तन ज्यादा है, यानी कि नंबर ऑफ आयन कहां पर ज्यादा बने, जल में। और जितना ज्यादा परावर्तन उतने ज्यादा आयन, जितने ज्यादा आयन उतनी ज्यादा चालकता। तो चालकता उस विलयन की ज्यादा होगी जब हमने विद्युत अवघट किसमें डाल रखा है, जल। इस तरह से सवाल आपकी चालकता पे यहाँ पे पूछे जा सकते। नेक्स्ट हेडिंग डालें बेटा, आयनों की गतिशीलता। आयनों की गतिशीलता। लेकिन किसी विद्युत अपघट्ट में, किसी विद्युत अपघट्ट में
किसी विद्युत अपघट्ट में आयनों की गतिशीलता, आयनों की गतिशीलता नहीं, गति डाल देना, आयनों की गति जितनी अधिक होगी, आयनों की गति जितनी अधिक होगी, विलयन की चालकता भी उतनी अधिक होगी। विलयन की चालकता भी उतनी अधिक होगी। तो देखिए बोला ये गया है कि अगर मान लीजिए दो विलयन है, ए और एक विलयन है बेटा बी, इसमें भी आयन की संख्या 50 और इसमें भी आयन की संख्या है 50, लेकिन अब आपसे पूछा जाए कि बताइए किसकी चालकता ज्यादा होगी। तो जब आयन की संख्या बराबर हो जाए तो फिर गति से हम आंसर निकालते हैं, जिसकी गति ज्यादा उसकी चालकता ज्यादा, जिसकी गति ज्यादा उसकी। लेकिन ये रूल तब लगाएंगे जब आयन की संख्या दोनों में क्या हो गई हो बराबर। पहले हम लोग ऑर्डर निकालेंगे आयन से, जिसके पास आयन ज्यादा उसकी चालकता ज्यादा। लेकिन अगर कहीं जीवन में ऐसा केस बने कि दोनों विलयनों में या दो से अधिक विलयनों में आयन की संख्या बराबर हो जाए तो फिर गति से आंसर निकलेगा, जिसकी गति ज्यादा उसकी चालकता ज्यादा। ये है दिखाने, सही है। लास्ट हेडिंग डाले बेटा आयनों का विलायकीकरण, आयनों का विलायकीकरण। आयनों का विलायकीकरण, ठीक है। विलायकीकरण का मतलब होता है बेटा किसी चीज में घुल जाना या विलुप्त हो जाना, किसी के अंदर जाकर के क्या हो जाना, विलुप्त हो जाना। तो अगर देखिए किसी विद्युत अपघट्ट को आपने किसी में घोला, अब वो उसी के अंदर विलुप्त हो गया, क्या हो गया, तो अगर विलुप्त हो गया इसका मतलब आयन बचा ही नहीं। आयन होता तो दिखता, विलुप्त है हो गया, तो आयन की संख्या घटेगी। अगर विलायकीकरण ज्यादा हुआ तो आयन की संख्या क्या होगी, घटेगी। और अगर आयन की संख्या घट गई तो चालकता भी क्या हो, घटेगी। भाई विलायकीकरण का मतलब विलुप्त हो जाना, विलायकीकरण का मतलब है विलुप्त हो जाना। तो जैसे विद्युत अपघट्ट हुआ, मान लीजिए 50 आयन हमने डाले, 50 में 20 विलुप्त हो गए, तो आयन कितने बचे, 30, तो चालकता अपने आप कम मार जाएगी, डिक्रीज मार जाएगी। तो लिखे बेटा किसी विलेय पदार्थ का, किसी विलेय पदार्थ के, किसी विलेय पदार्थ के आयनों की, किसी विलेय पदार्थ के आयनों की विलायकीकरण, आयनों का लिख लो, स्टेटमेंट सही नहीं रहेगा, आयनों का विलायकीकरण जितना अधिक होगा, विलयन की चालकता उतनी ही कम होगी, विलयन की चालकता उतनी ही कम होगी। विलेय पदार्थ के आयनों का विलायकीकरण जितना कम होगा, वो जितना अधिक होगा, विलयन की चालकता उतनी ही कम होगी, सही है। अब अगली हेडिंग डालेंगे बेटा विद्युत अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, की मोलर चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए ध्यान भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अभी चालकता लिख के है, चालकता हमारी 8 बातों पर निर्भर की थी। कितनी बातों पर, कौन कौन सी बातें थी। पहली बात थी बेटा आयनों, उसकी किसके अंतरा आणुक आकर्षण, अंतरा आणुक, सही है, पहले यही था।
दूसरा था विलायक की ध्रुवीयता, विलायक की। तीसरा था ताप। चौथा था विलयन की सांद्रता। सही है। पांचवा आपके पास क्या था? पांचवा था और शायद पर विलायक का परावैधुता, विलायक का परावैधुता। छठवां था आयनों की गतिशीलता। सातवां था आयनों का विलायकीकरण। अरे कौन था? को प्रभावित करने वाला माध्यम की श्यानता। तो टोटल ये 8 फैक्टर थे जिस पर हमारी चालकता प्रभावित होती थी, कम या ज्यादा हो सकती थी इनको बदलने से। तो सेम चीज है मोलर के लिए, मोलर भी इन्हीं 8 चीजों पर डिपेंड करेगी। बस कुछ नहीं, हेडिंग पहली यही पड़ेगी, अंतराणुकाकर्षण। जो भी आपने चालकता में लिखा वही लिखना, बस जहां जहां आपने चालकता शब्द डाल रखा है कौन सा, बस वहां वहां लिख के चलना है आपको, मोलर चालकता बस। सेम कारण, जहां चालकता बढ़ेगी वहां मोलर चालकता बढ़ेगी, जहां चालकता घटेगी वहां मोलर चालकता घटेगी। तो विद्युत अपघट की मोलर चालकता को प्रभावित करने के लिए 8 हेडिंगें पड़ेगी और सेम लिखेंगे तो हमने पीछे लिख के आएंगे। बस जहां जहां हमने शब्द रख रखा है चालकता, वहां वहां क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे, मोलर चालकता। तो आपके सारे कारक आ जाएंगे जिन जिन चीजों पर आपका मोलर चालकता निर्भर करती है। तो इसमें जो भी आपको लिखना हो तो लिख लेंगे, इसमें हेडिंग डाल बस ये लिख दें चालकता की जगह मोलर चालकता लिख, तो आपको आसान रहे। हो गया। अब अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे भैया, विद्युत अपघट की तुल्यांकी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत अपघट की तुल्यांकी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत अपघट की तुल्यांकी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। अब देखो, विद्युत अपघट की तुल्यांकी चालकता भी इन्हीं 8 कारकों पर निर्भर करती है, अंतरा अणु का आकर्षण पर, विलायक की ध्रुवीयता पर और ताप पर, विलायन की सांद्रता पर, विलायक का परावैद्युतांक पर, आयनों की गतिशीलता पर, आयनों का विलायकीकरण पर और माध्यम की श्यानता। जो आपने चालकता में लिखा वही परिभाषा, जहां चालकता बढ़ी वहां तुल्यांकी चालकता बढ़ेगी, जहां चालकता घटी वहां तुल्यांकी चालकता घटेगी। यही हेडिंग पढ़ेंगे, बस परिभाषा में जहां जहां आपने चालकता शब्द लिख रहा होगा, लिखा होगा, कौन सा जब शब्द लिखा होगा वहां वहां आपको क्या लिख देना, बस इतना के दिमाग में होगा।